जय माता दी दोस्तों। आज हम आप लोग के खातिर औसान मैया के बहुत सुंदर सी कथा लेके आई हैं। माता रानी आप लोग का हमेशा खुश रखें, यही सद्भावना के साथ आप लोग कथा का श्रवण करो। एक नगर में एक जने पंडित पंडिताई रहत रहे हैं। दोनों जना भगवान के बहुत पूजा पाठ करत रहे हैं। पंडित के 3 संतान रही हैं। पहले संतान जो रही वे सुअर के तन पाए रही, और दूसरा संतान जो रही वह बकरी के तन पाए रही, और जो तीसरा संतान रही वह मनुष्य के तन पाए रही, मतलब वो लड़की रही हैं। जो सुअर के तन पाए रही वह हमेशा आंगन में पानी डाल के वहीं वो लोटा करती और हमेशा घूं 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 हमेशा करा करती। और जो बकरी के तन पाए रही वह हमेशा मैं हमेशा करा करती। बकरी रावे वही हैं। यही वजह से पंडित पंडिताइन जो रहे बहुत दुखी रहत रहे हैं, बहुत उदास रहत रहे हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीत गवा। भाई पंडित के 3 संतान जो रही बड़ी बड़ी हो गई। तो पंडितान जो है पंडित से कहिन कि इनके 2 जना की शादी तो होए ना। जो सबसे छोटी वाली बिटिया हैं उनके जो है जाओ कहूँ शादी वादी के लिए रिश्ता तय किया, उनके शादी कर दी। पंडित कहें ठीक है। पंडित चले गए, रिश्ता उस्ता तय करके दिन तारीख रख के घरे आए। पंडिताइन से बताएं। पंडिताइन बेचारी बहुत दुखी हो गई। सोचिन कि जौन दिन शादी रहे वह दिन जौन है हम अपने दोनों बिटियन के कहाँ रखब। और जौन है एक जनी हमेशा घूम घूम करा करत थी और एक जनी हमेशा जौन है मैं करा करत थी। और सब तमाम रिश्तेदार आई हैं और सब रिश्तेदारों के सामने हमारा बड़ी बेइज्जती हुए। अगर ये सब जौन है उनके सबके सामने आ जाएंगे तो बड़ी बदनामी हुए। तो यही सब सोच के पंडिताइन भाई बड़ी दुखी रही हैं, बहुत उदास रहत रही हैं। पंडिताइन जौन है घर के पूरा काम कर लिए, घर के काम वाम करके वह चली जाए अपने खेते जाएं। उनके खेते में हुए बगल में एक ठीक कुआं रहा है, और वही कुआं बैठ के वहीं चुप्पे आराम से बैठ के बेचारी अकेले में चुप्पे हुए रोवें, बैठ के चुप्पे हुए रोवें और सोचा करे मन में वही बात हमेशा रोज ही तरह करत रही हैं। तो एक दिन जौन है वह हुए रोवत रही बैठ के कुइयाँ पे अपने खेते में, घर के काम करके चली गई खेते, वहीं कुइयाँ बैठ के रोवत रही हैं। तो एक जनी बूढ़ा माई आई उनके लगे। बूढ़ा माई आई, बूढ़ा माई बोली कहिन की बिटिया तुम काहे यहाँ रोती हो, कौन कष्ट है तू का जो हियाँ तुम आए के रोवा करो तो बैठ के कुइयाँ बैठ के। तो जौन पंडिताइन रही पंडिताइन कहिन कि काहे बताई तू से हम का हुआ तू हमारा कष्ट दूर कर दी हो जौन तू से हम बताई। तो जौन बूढ़ा माई रही कही अरे बिटिया बताओ, अगर हमसे दूर करे लायक हुए तो हाँ कष्ट तो हम जरूर दूर करबे, बताओ तुमका कौन तकलीफ है। तो पंडिताइन पूरी बात बताइन बूढ़ा माई से। कहिन माई का बताई, हमें 3 संतान हैं और जो सबसे छोटी वाली संतान है वह जौन है लड़कियां हैं, लड़की के जन्म पाए हैं। और जो बड़ी संतान है वह सुअर के जौन है तन पाए हैं, और जो उनसे छोटी है बकरी के तन पाए हैं। अपने छोटी बिटिया हम शादी तय करे हैं और सोचता है कि जो हमारी दोनों बिटियां हैं सुअर और बकरी उनका कहाँ रखब, और सब रिश्तेदार रही हैं उनके सामने उनका घर में कैसे हम रखी। यही वजह से हम बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, का करी मेरे कुछ समझ में नहीं होते। तो जो बूढ़ा माई रही कहीं अच्छा तुम परेशान न हो, हम तुमको जब इतना बताई था तुम वो इतना करो। तो पंडिताइन कहिन कि हाँ माई बताओ। तो जो बूढ़ा माई रही बूढ़ा माई कहिन तुम हाथ जोड़ के औसान मैया से मनौती मान लियो, हे औसान मैया हमारा सब कष्ट दूर कर दे हो, हमारा मनोकामना पूरी कर दे हो। तो हम तो हाँ जौन है अपने घर में सुहागिन बुला के तो हाँ पूजा करोगे, तो हाँ दूरिया चबोगे। औसान मैया से तुम इतना मनौती मान ले हो। और जौने दिन तोहरे बिटिया की शादी रहे वही दिन सवेरे उठते उठत अपने दोनों बिटियन का जो सुअर और बकरी हैं उनका दोनों जना का सबसे पीछे वाले कमरा में ले जाके बंद कर दे हो, और खाना पानी कुछ न दे हो, और बंद करके बाहर से ताला लगा ले हो, और जाओ अपन तुम जो तुहाँ काम है काम करो जाए। और उनका वही मंदिर बंद करके चली आयो। और उसके बाद जब दूसरे दिन सब रिश्तेदार चले जाएं और तो हाँ बिटिया विदा हो जाए, सब विदाई हो जाए, तो तुम अपने बिटियन के जौन है बाहर निकाल ले हो। तो पंडिताइन कहीं ठीक है। अब पंडिताइन भाई चली गई अपने घरे गई, हाथ जोड़ के औसान मैया से मनौती मान लेन। मनौती मान के अब 2-3 दिन बाद भाई शादी दिन आवा तो उठी पंडिताइन। तो सबसे पहले जो उनके बिटिया सुअर रही बकरी रही उनका ले जा के पीछे वाले कमरा में बंद कर दीन, खाना पानी कुछ नहीं देन। औसान मैया के नाम लेके वो बंद कर दीन अंदर, और बंद करके बाहर से ताला लगा लीन। ताला लगाए के चली गई, अपन जो काम रहा सब काम करत रही हैं। अब भाई जब दूसरे दिन सब रिश्तेदार अपने अपने घरे चले गए और उनके बिटिया की विदाई हो गए, तो पंडिताइन जो हैं
गई जल्दी जल्दी कहीं देखी जाए बिटियन का खाना पानी नहीं दी ना, काजनी हमें बिटियन की तबीयत तो नहीं खराब हो गए। गई अंदर कमरा में भाई, दरवाज़ा ताला लगाए रही, ताला खोलिन और जैसे ताला खोलिन दरवाज़ा खोल के देखिन तो उनके जो दोनों बिटिया रहीं कन्या का रूप ले रही। अवसान मैया उनका कन्या बना दे रही। कन्या का रूप खूब सुंदर कन्या दोनों जना बनी बैठी रही वही कमरा में। तो पंडिताइन देखिन तो बड़ी खुश हो गई। अवसान मैया जय जयकार करे लगी, अपने दोनों बिटियन के गले से लगा ली, लेके आई बाहर। पंडितों देखिन, पंडितों भाई बड़े खुश हो गए। अब पंडिताइन बहुत खुशी से रह लगी। अवसान मैया जय जयकार करे लगी। अब पंडिताइन जौन है सब सुहागिन के नौता दीहिन अपने घर में। अवसान मैया भाई पूजा करवाइन बड़े धूमधाम से। अब धीरे धीरे कुछ समय बीता। पंडिताइन की जौन दोनों बिटियाँ रही हैं भाई उन्होंने बड़ी हो रही हैं। तो जौन है पंडिताइन कहिन कि अब जौन है दोनों बिटियन के शादी तय कर दी, रिश्ता दियो को कहूँ। पंडित कहिन ठीक है। अब भाई पंडित जौन है रिश्ता देखिन और दोनों बिटियन के अपने शादी कर दीन। अब दोनों बिटियाँ अपने अपने ससुराल चली गईं। अब पंडिताइन बहुत आराम से खुशी से भाई रहत रहे अपने घर में। तो काफ़ी समय बाद एक दिन पंडिताइन जौन है पंडित से कहिन कि जाओ चले जाओ बिटियन खियाँ, बिटियन के हाल चाल ले आओ जाए। तो पंडित कहिन ठीक है। पंडित चले गए अपने बिटियन खियाँ। पंडित जौन है सबसे पहले अपने बड़ी बिटिया खियाँ गए, जौन पहले स्वर के मतलब तन पाए रही उनके खियाँ गए। तो जौन है भाई अपने बिटिया खियाँ गए तो जौन है हाल चाल पूछ के बैठे पानी वानी पीन। वह के बाद जौन है अपने बड़ी बिटिया के सास से जौन है पूछता है, पंडित कहता है कि हमारी बिटिया तो हाँ सेवा वो करत है कि नहीं करती, काम वाम करत है कि नहीं करती। तो जौन बड़ी बिटिया के सास रही पंडित की बड़ी बिटिया के सास वह कहिन कि हाँ काम वाम सब करत ही, हमार सेवा वो करत ही, कोनो दिक्कत नहीं ना, लेकिन जौन है बस यक्के इनके जौन है आदत नहीं अच्छी लगते। और जौन है ये जौन है दिन भर कहूँ रही हैं तो आई हैं तो आंगन में पानी डाल के वही में लोटा थी और दिन भर घूम पता नहीं क्या करा थी, घूम करा थी हमेशा। यही इनकी आदत एक थी, बहुत ख़राब लागत है। तो पंडित कहिन कि अरे 3 बहन रही हैं और जब लड़ाई झगड़ा करत रही तो यही तरह सबका आपस में घूम करके चिढ़ावत रही हैं, वही वजह से इनकी आदत पड़ी है। तो जो सास रही, सास कहिन कि अरे कोनो बात नहीं ना, चलो घूम करत तो कोनो बात नहीं ना, सब काम तो करते हैं घर के, भाई ये तरह कहिन। तो पंडित जौन है हाल चाल ले के कहीं अब जा रही जाए। पंडित जौन है अपने दूसरे बिटिया खियाँ चले आए, जो पहले बकरी रही हैं उनके खियाँ चले आए। उन्होंने खियाँ पहुँचे तो उनके सास से पूछिन कहिन कि हमारी बिटिया जौन है सब काम वाम करत ही तो हाँ सेवा वो करत ही कि नहीं करती। तो जौन है जो मतलब दूसरे बिटिया के सास जौन रही उन्होंने बताइन कहिन कि हाँ काम वाम तो सब करत ही, सेवा वो बहुत करत ही, लेकिन इनके यक आदत बहुत ख़राब लागत है, इनकी आदत अच्छी नहीं लगते। और जौन है ये जौन यहाँ दिन भर मैं करा करत ही, पता नहीं कौन आदत सीखे हैं बकरियन की ना, हमेशा मैं करा करत ही जैसे बकरी। तो भाई पंडित बेचारे कहिन कि अरे 3 बहन रही इन जौन है आपस में लड़ाई झगड़ा करत रही हैं तो वही इनकी आदत पड़ी है बे। तो जो सास रही हैं छोटी वाली बिटिया का कहिन चलो कोनो बात नहीं ना, मैं तो करत ही तो करें, मैं करा करत तो करें, का करे का है, काम तो सब करते हैं घर के, कोनो बात नहीं ना। अब भाई पंडित हाल चाल लेके अपने सबसे छोटी वाली बिटिया के यहाँ गए तो हुआ भाई सब कुछ एकदम अच्छा रहा है। उनके बिटिया बहुत अच्छे से जो उन्हें राहत रही अपने ससुराल में। अब हाल चाल लेके अपने बिटियन के पंडित जो उन्हें अपने घरे चले गए तो पंडिताइन का पूरी बात बताई नहीं जरा। अब पंडिताइन पूरी बात सुनेन तो भाई पंडिताइन बहुत दुखी भई, रोवे लागी, बहुत उदास हो गई, एकदम मार रोवे लागी। तो पंडित कहीं रो ना, अब माता रानी जो है सब कष्ट तो हाँ दूर करी है, मनोकामना पूरा करी है, वही इतना यहो कष्ट दूर करी हैं। तो भाई पंडिताइन घर के सब काम कर लिए, उसके बाद फिर चली जाए अपने खेते और वहीं यहाँ बैठ के अकेले एकांत में चुप्पे रोवें बैठ के रोवें अवसान मैया से प्रार्थना करें, रोवें। तो जो रोवा करत रही तो एक दिन जो है वही बूढ़ा माई फिर आई पंडिताइन के पास, वही बूढ़ा माई फिर आई। तो बूढ़ा माई कहिन कि अब काहे बिटिया तुम रोवत हो, अब तुमका कौन कष्ट है, अबे तो हाँ मनोकामना पूरी नहीं भेका जो नहीं है तुम रोवती हो बैठ के। तो पंडिताइन भाई बूढ़ा माई के पैर पकड़ के बहुत तेज रोवे लगी, कहिन माई हमार सब मनोकामना पूरी हो गई, अवसान मैया हमार सब मनोकामना पूरी कर दीन, लेकिन माई यह कष्ट और है वही के दूर कर देती हूँ तो हमारा सब कष्ट दूर हो जाए, हमका कोनो तकलीफ न रहे। तो बूढ़ा माई कहिन बताओ बिटिया
अपन कौन तकलीफ यहाँ तू का। तो पंडिताइन बताइन कहें कि हमा जौन बिटिया सुअर के तन पाए रही पहले वही जौन है उनकी आदत अबे छूट नहीं ना, वह हमेशा घूम घूम करा करत है अपने ससुराल में। और जौन छोटी वाली बिटिया रही जौन बकरी के तन पहले पाए रही वह हमेशा मैं करा करत ही, वही बकरी इतना उनकी आदत पड़ी है बे। माई यही एक हमा कष्ट दूर कर देती हूँ, हमारा बिटिया जौन या हमारे बिटियन की आदत पड़ी है या आदत मेरे बिटियन के सही हो जाते। तो माई हम जौन है अवसान मैया की पूजा जौन है बहुत धूमधाम से करूँ वे। फिर तो जौन बूढ़ा माई रही कहीं जाओ बिटिया तुम जौन है अवसान मैया फिर से मनौती मान लियो, तुम अवसान मैया से मनौती मान लियो कि हे अवसान मैया हमारा कष्ट दूर कर दी हो तो हम तहाँ जौन है दूधरिया चबोवे। और जौन है जब तहाँ मनौती पूरी हो जाए तो हाँ मन्नत तुम अपने तीनों बिटियन को बुलाए के साथे बैठाए के सुहागिन को बुलाए के अपने घर में अवसान मैया के दूधरिया चबुआ दे हो। और का कहा थी सब सुहागिन का अपने घर में भोजन करा दे हो, इतना तुम करो तो हाँ कष्ट सब अवसान मैया दूर कर दी हैं। पंडिताइन कहीं ठीक है। अब पंडिताइन भाई अपने घरे चली गई हुआ पंडित से कहें कि जाओ बिटियन के लाओ जाए। पंडित भाई चले गए अपने बिटियन के लावे। अब बिटिया सब घरे आ गई, बिटिया सब 4-5 दिन पहले घरे आ गई। तो पंडिताइन जो उन्हें देखत नहीं देखी हमारे बिटियन की आदत सुधरी कि नहीं सुधरी। तो 4-5 दिन बिटिया भाई पंडिताइन घर में रही तो जो उन्हें न घूम करत रही हैं। और छोटी वाली बिटिया वो मैं नहीं करत रही, उनका आदत सही हो गए है। अवसान मैया कृपा से दोनों जना का आदत भाई सही हो गए है। तो पंडिताइन जो रही सब सुहागिन के भाई बुला के लाई, तमाम सुहागिन सब गांव जितनी सुहागिन रही सबका नौता दे दीन बिफेगा अपने घर में। अवसान मैया के पूजा बड़ी धूमधाम से करवाइन। अवसान मैया के भाई खूब किस्सा कहानी कहीन, गीत गावा भजन गावा। और जो सुहागिन लोग रहीं उनसे जो है मार महिमा खूब बतावें अवसान मैया के कि हमारा सब कष्ट दूर कर दी अवसान मैया। और भाई जो सुहागिन लोग रहीं उनका भोजन कराइन और अवसान मैया खूब जय जयकार करें। अब यही तरह से उनके भाई बिटियन की आदत सुधर गए और पंडिताइन जो कष्ट रहा सब दूर होगा। और जो सुहागिन लोग रहीं सब पूजा उजा समाप्त हो गई तो अपने अपने घरे चली गई। और जो पंडिताइन की बिटिया रहीं उन्होंने सब भाई अपने अपने ससुराल चली गई। अब अपने ससुराल में अच्छे से खुशी भाई सब जना राहत रही हैं। और इधर जो पंडिताइन रहे उन्होंने बहुत खुशी से रह लागे। और पंडिताइन जो है भाई अब जब कोनो शुभ घड़ी आवत है तो अवसान मैया के पूजा अपने घर में सुहागिन बुलाए के भाई करवावा करत ही। यह तरह से पंडिताइन के कष्ट अवसान मैया की कृपा सब दूर हो गए। हे अवसान मैया जैसे पंडिताइन के सब कष्ट दूर करो वही तरह हमारो सबके सब कष्ट दूर करो। जौन गलती भय हुए वह के लिए भूल चूक जौन भय हुए माफ़ करो। बोलो अवसान माई की जय।